सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच तकरारों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर डलास में हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर वहां भारतीय छात्रों से संवाद किया और कई भारतीय मुद्दों पर बातचीत की। राहुल ने अमेरिका में आरएसएस, नरेंद्र मोदी, भारतीय व्यवस्था और भाजपा के ऊपर सवालिया निशान दागे। राहुल के इन बयानों ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को फ्रंट पर ला दिया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में पहुंचते ही बयानों की बौछार लगा दी। राहुल ने कई ऐसे बयान दिए जो सत्तारूढ़ बीजेपी को रास नहीं आए। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मिली एनडीए की जीत पर सवाल उठाए और कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहाँ वो मजबूत थे। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। Your finance department comes to you and says, listen, all your bank accounts are sealed. You can imagine, no, what happens if you're running a business or you're running a household and somebody comes and tells you, listen, all your bank accounts are closed till further notice. You won't know what to do. This is what happened to the Congress party. 3 months before the election, our bank accounts were all sealed. Every single bank account of the Congress party was sealed. No money for advertising, no money for campaign, no money to transport our leaders. And I remember Kharge ji, myself, 1 or 2 other senior people, and the treasurer. So, मतलब treasurer की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं, बैंक अकाउंट सील हो गए. So we were discussing it now. What do we do? We have an election. So many things to do, campaign, etc., etc. बैंक अकाउंट बंद हो गए. First time, I've myself fought multiple elections, 2004, 2009, assembly election. First time in my life, new thing. All the bank accounts are sealed. So he just looked and said, we have no money. And then I looked at him, I said, देखी जाएगी. देखते हैं क्या होता है. And that was the spirit we fought the election with. राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति ने करवट बदलने में देरी नहीं की। राहुल के इस बयान के बाद तो कई भाजपा नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। राहुल गांधी अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़ों को देखें, बड़ा अंतर है। हमने बेरोजगारी के दर को बहुत कम किया है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि राहुल गांधी बाहर जाकर भारत को बदनाम ना करें। इस नीति को लेकर ये लोग पहले चले थे और अब भी इनकी वही, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच कांग्रेस को दे गए। ये आज कभी जाति कभी धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते, कभी क्षेत्र के नाम से बांटना चाहते। ये कांग्रेस की रणनीति है, देश के बाहर जाओ और भारत को बदनाम करो। राहुल गांधी जब भी देश से बाहर गए भारत को बदनाम करने का काम ही किया। कभी सिखों को बदनाम करते हैं, कभी महिलाओं को बदनाम करते हैं, कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी दुनिया के सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो हताश और निराश है। तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं, उनकी जमीन खिसक चुकी है। और राहुल गांधी जी, देश को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, चाइना का फंड लेने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की मदद लेने से कुछ नहीं होगा। वोट तो भारत की जनता ही करेगी और भारत की जनता कांग्रेस को नकार देगी। वहीं राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। अमेरिका में भारतीय छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने छात्रों से चुनाव और पीएम मोदी से जुड़े सवाल किए, जिसका जवाब राहुल गांधी ने बड़े ही पेचीदा तरीके से दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप आश्चर्यचकित होंगे लेकिन मुझे मोदी जी पसंद हैं। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। राहुल गांधी ने भारतीय भाषाओं के विषय पर भी छात्रों से संपर्क साधा।
I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. रार तकरारों के इस दौर में नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधने में देरी नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए राहुल गांधी के बयानों ने फिर भारत को अविकसित देशों की श्रेणी में ला दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की निंदा करने पर राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। अमेरिका में देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा है। अपने देश में कांग्रेस बीजेपी होती है, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तो हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। और आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं। राहुल के इस दौरे के बाद नेताओं के बयानों की झड़ी सी लग गई है। हर नेता अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि मामला भी देश की छवि का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल के इन बयानों ने भाजपा को आगामी चुनाव में आगे ला दिया है। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास अब कांग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया है। बहरहाल अमेरिका पहुंचते राहुल गांधी ने चीन लोकसभा चुनाव, जातीय जनगणना एजेंसियों की कार्रवाई, बेरोजगारी, आरएसएस समेत उन तमाम मुद्दों पर खुलकर बोला जो वो लोकसभा चुनाव में चुनावी रैलियों में उठाते रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के इन बयानों से आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर कितना असर दिखाई देगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन राहुल के अमेरिका में दिए गए बयानों ने देश में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।